हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था, परमाणु संरचना, उसमें आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको आइसो न्यूट्रॉनिक भी बता दूंगा कि ये क्या होता है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आइसोटोप्स के बारे में। तो बेसिकली किस तरीके से चीजों को समझेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो अपने कॉपी में क्या हेडिंग लगाएंगे? आइसोटोप्स। क्या लगाएंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हिंदी में अगर बात करें तो समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब आइसोटोप्स को जरा अगर हम ब्रेक करना चाहें तो किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? तो आइसोटोप्स का पहले संधि विच्छेद कर देते हैं। आइसो प्लस टोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसे हम लोग आइसोटोप्स बोलेंगे। अब आइसोटोप्स जो पॉसिबल होते हैं वो एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो बेटा 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी तरीके से कार्बन की बात करेंगे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन 34, क्लोरीन 35। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो पहले ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कि आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जरा एग्जांपल से समझाओ सर। पहले एग्जांपल दोगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लो अपने पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो मान लो मैं यहाँ पर जो एलिमेंट लेने वाला हूं, मान लो मेरे पास कोई वाई एलिमेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एलिमेंट का? यहां पर लिखते हैं जेड है और यहां पर लिखते हैं वाई। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जहां पर ए हमारा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को, किसको? एटॉमिक मास को। और जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को। तो एक ही एलिमेंट के अगर हमारे जो स्पीसीज होंगे, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, आइसोटोप्स होंगे। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब हाइड्रोजन के कौन 3 आइसोटोप्स होते हैं इसको जरा समझेंगे। तो पहले तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, प्रोटियम होता है, प्रोटियम। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 लिखते हैं बेटा, ड्यूटेरियम को 1D2 लिखते हैं, और ट्राइटियम को 1T3 लिखते हैं। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो जो हाइड्रोजन होता है जिसमें अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इतना पता चला। तो 99.985% हाइड्रोजन एटम में केवल एक प्रोटॉन होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है जिसे प्रोटियम कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते जरूर हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें से तीनों में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटियम होता है, जिसे 1H1 कहते हैं। अब ड्यूटेरियम को 1D2 के अलावा भी लिख सकते हैं बेटा, 1H2 भी लिख सकते हैं। ट्राइटियम को 1T3 के अलावा हम लोग 1H3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, पहले इसको समझो तुम। तो देखो, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका अमाउंट है? प्रोटियम का है। देन जो हमारे 2 आइसोटोप्स बचेंगे वो हमारे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएंगे, जिसमें 0.015% होगा 1D2 1T3। इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब मैं तुमको अगर यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे किस तरीके से चीजों को ध्यान देंगे, तो सबसे पहले ये जरा समझना, ये जरा यहां पे समझना। देखो, अब अगर मैं तुमको देखूं यहां पे इस तरीके से, तो यहां पे क्या होगा? इस तरीके से चीजें चलेंगी। 1H1 1H2 1H3। अब ये क्या है? H है, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं भाई साहब। इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। तो इसलिए इसको 1H1 भी लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग D से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
डी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। इसको 1D2 भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? हमारा ट्राइटियम है, जिसको टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा 1T3 भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। अब देखना क्या है, जरा एटॉमिक नंबर चेक करो। तो इनका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। मास ऊपर लिखा गया 1 2 3। तो तुम देख सकते हो ये तीनों आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के हैं। उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, तो इसी को आइसोटोप्स बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे, समस्थानिक होंगे। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाएगा वो पाया जाएगा हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज प्रोटियम। 1H1 पाया जाएगा, सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो। इसके बाद इनमें जो अमाउंट जो शेष बचेगा, इसमें 2 बचेंगे, हमारा ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये दोनों इतने में ही केवल आते हैं। तो इसको ध्यान देना है। एक खास जानकारी तुम लोगों को और देता हूं, ये जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है। तो कल को अगर उठ करके ये सवाल हमारे सामने आए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, तो भाई साहब ट्राइटियम होता है। तीनों आइसोटोप्स में से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, तो भाई साहब प्रोटियम होता है। प्रोटियम होता है। तीनों आइसोटोप्स में से किस आइसोटोप्स को हैवी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो भाई साहब ड्यूटेरियम होता है। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा आइसोटोप्स क्या होता है। अब जरा मैं तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके दिखाता हूं इन तीनों आइसोटोप्स में मैं तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जरा ध्यान से समझना और देखना कैसे चीजें कैलकुलेट की जा रही हैं, देखना जरा। पहले इसको क्लीन करते हैं। देखो बेटा, यहां पे अब जरा समझना, यहां पर है 1H1 1H2 1H3। कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको इधर भी लिख सकते हो उधर लिख सकते हो। तीन जो मैंने यहाँ पे लिखा है तुम इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे चले तो भाई साहब इनको जरा इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये कौन कौन होंगे, तो ये भी देख लो। ये हो जाएगा प्रोटियम, ये हो जाएगा ड्यूटेरियम, ये हो जाएगा ट्राइटियम। अगर इनके सिंबल की बात करें तो यहां पे ये HDT, क्लियर है। अब देखो ये नॉर्मल अगर बात करें तो ये नॉर्मली क्या होगा, केवल हाइड्रोजन होगा। ये हमारा क्या होगा, हैवी हाइड्रोजन होगा। और ये हमारा रेडियो एक्टिव इन नेचर होगा। मतलब ये वाला आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। अब अगर हम जरा इसमें बात करें, यहाँ पे 3 कॉलम और ऐड करते हैं, जिसमें ये वाला कॉलम हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला प्रोटॉन के लिए, ये वाला न्यूट्रॉन के लिए होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें जरा ध्यान देना। तो देखो निकालने का तरीका क्या होगा, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 1 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा जब एटम हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन भी 1 1 हो जाएगा। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं न्यूट्रॉन हमको पता चल जाता है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा। तो हमको ये पता चला कि प्रोटियम में एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन 0 होता है। ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी 1 होता है। और ट्राइटियम में बात करेंगे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 2 होता है। तो इसको ध्यान देना है, चीजें इस तरीके से चलती हैं। और भी अगर मैं तुमको दिखाऊं एग्जांपल आइसोटोप्स का, तो जैसे ये देखो कार्बन 6 6 6 12 13 14, ये हो गया, जिसमें से कार्बन 14 वाला
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, तो तुमसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप्स कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। तो भाई साहब जो रेडियो एक्टिव है वो यूज किया जाता है कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं। जो फॉसिल्स वगैरह हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं वो कितने साल पुराना फॉसिल्स है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो या कुछ भी हो, एवरीथिंग, तो हम ये पता लगा सकते हैं कार्बन डेटिंग से कि वो कितने साल एटलीस्ट पुराना है, हमको ये पता चल जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना पता चल गया। इसी तरीके से मैं तुमको दिखाऊं, जैसे नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 7 यहाँ पे 7, ये 14 ये 15। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन के, तो क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर देखो सबका सेम रहेगा, यहाँ पे 34 यहाँ पे 35। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को आइसोटोप्स क्लियर हुआ होगा। और जरा इस वाले चार्ट पे खूब स्टार वगैरह लगा लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। और इन तीनों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अपने नेचर में वो है प्रोटियम, और इसके बाद बचे 2 तो ये होते हैं। इन तीनों में भी कंपेयर कर दोगे सबसे ज्यादा ये मिलेगा, देन ये एकदम कम मिलेगा, देन ये सेकंड नंबर पे रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है ले चुके होंगे, तो इसको भी रेस किया जाए। तो ये था अपना आइसोटोप्स। ये था अपना आइसोटोप्स। अब देखो जरा समझाता हूं आइसोबार के बाद। आइसोबार में जस्ट उल्टा कहानी चलता है। आइसोबार में बस कहानी उल्टा चलता है। आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम, और बार का मतलब क्या हो जाएगा, मास, मतलब एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर इसमें सेम रहेगा, एटॉमिक मास इसमें डिफरेंट हो जाएगा। सॉरी, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है, यहां पर जस्ट उल्टा होगा, ध्यान देना। यहां पर मास लिखा गया है ना, हाँ तो सही है। इस केस में क्या होगा, मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जस्ट उल्टा है। आइसोटोप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास डिफरेंट था। यहाँ पे मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इसे समभारिक कहते हैं। अब कैसे जरा समझाता हूं, देखो अभी मैंने बताया था जैसे कार्बन है, कार्बन 6 और 14, नाइट्रोजन 7, देखो 14। तो अब इसमें अब एक खास बात मैं तुमको बताता हूं, आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के बनते हैं, लेकिन जो आइसोबार होते हैं वो एक ही एलिमेंट के नहीं होते, वो अलग अलग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर बात करें तो कार्बन था, नाइट्रोजन था, कार्बन का 14 नाइट्रोजन का 14, देखो दोनों एलिमेंट तो अलग हो गए ना, लेकिन इनका मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है तो ये हमको ये बताता है कि भाई साहब ये दोनों एलिमेंट हमारे डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होगा तो भाई साहब एलिमेंट भी चेंज होगा। तो इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। तो आइसोटोप्स डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के पॉसिबल होते हैं। अब जैसे अगर बात करें, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, आर्गन है, देखो तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, आर्गन का 18, कैल्शियम का 20। अगर मास की बात करेंगे 40 40 40, तो क्या कहते हो? तो इस तरीके से आइसोबार हमारे बनते हैं। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना, ये हमारा आइसोबार का कहानी था। चल बेटा, अब जरा बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। चलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अपने कॉपी में ये हेडिंग लगाना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक को जरा ब्रेक करते हैं और समझेंगे पहला इसका मतलब। तो आइसो का मतलब क्या होता है?
सेम होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो सीधे से दिख रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। मतलब ऐसे स्पीशीज जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा, सेम होगा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी अलग अलग नहीं एलिमेंट के पॉसिबल होंगे, एक ही एलिमेंट के पॉसिबल नहीं होते हैं। हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जरा मैं यहां पे तुमको क्या बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब जरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को सेम देखना है। ठीक है, जहां पे सेम होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जहां पे नहीं होगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब एक मिनट रुकना बेटा। अब जैसे मान लो मैं यहां पे लेता हूं, ध्यान से समझना एक एक बात को। जैसे ये है आर्गन और ये है पोटेशियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 होता है। लेकिन अगर अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 होगा। अब देखो न्यूट्रल था इसीलिए जो एटॉमिक नंबर था वही मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। लेकिन अगर पोटेशियम आयन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर 19 है, मतलब प्रोटॉन 19 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 19 नहीं होगा। अब 19 कब होता? जब पोटेशियम न्यूट्रल फॉर्म में होता तब। एक प्लस चार्ज लगाने का मतलब समझते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास है नियॉन है, अब यहाँ पे सोडियम प्लस। तो इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, सोडियम का 11 होता है। तो इसका मतलब नियॉन तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो 11 होते हैं, लेकिन एक प्लस चार्ज आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। इसी तरीके से अगर बात करें तो जैसे मान लो हमारे पास है कैल्शियम +2 है, आर्गन है, पोटेशियम प्लस है, एटॉमिक नंबर 20 है, 18 है, 19 है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैल्शियम में? अब देखो 2 प्लस चार्ज है तो 18, इस पे 18 होगा, इस पे 18 होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बेटा। होंगे सर, बिल्कुल होंगे। अब जैसे मान लो CO की बात करते हैं तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? CO और NO की बात करते हैं। अब एक बार बात करेंगे CO और NO+ की बात करेंगे तो देखेंगे इन दोनों में कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो सबसे पहले अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन निकालें तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 8, 8 6 14, तो मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8 होगा, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भाई साहब 15 इलेक्ट्रॉन है। अगर डिफरेंट एलिमेंट आता है तो दोनों के एटॉमिक नंबर को जोड़ना होता है। अगर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब जितना प्लस होगा उतना कम करना, जितना माइनस होगा उतना ऐड करना। जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, NO+ है मान लो, तो यहाँ पे इसका निकाले थे, यहाँ पे कितना आया था? 14 इलेक्ट्रॉन आया था। NO का निकाले थे तो कितना आया था? 15 आया था। लेकिन यहाँ पे NO+ है तो NO+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 14। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो CO और NO तो नहीं होंगे, लेकिन CO और NO+ जरूर होंगे। तो इसको इस तरीके से ध्यान देना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यही होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे सेम होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। बोलो क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो भाई साहब? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? ये आगे चलते हैं, देखना जरा। अब देखना जरा, जरा ये बताना तो, आर्गन Cl-, ठीक है, इसके बाद बताना F-, Ne और Na+, ये हो जाएगा। फिर हमारा देखना O-2, फिर हमारा हो जाएगा Al+3, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? इसके बाद हमारा हो जाएगा भाई साहब Mg+2, इसके बाद भाई साहब हमारा क्या होगा? चलो ये बताना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, जरा इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। इसमें कितना होगा? 18, इसमें कितना होगा? 18। वैसे तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 17 होना चाहिए था, एक माइनस आ गया तो एक जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में देखेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है,
हालांकि एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 3 माइनस आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर वही केस चलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। मतलब ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये खुद के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे नियॉन F माइनस का Na प्लस का होगा। लेकिन इनसे कंपेयर मत करना भाई साहब, क्योंकि इनमें 18 18 है, तो ऊपर वाले से नहीं, ये केवल अपने में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ध्यान देना। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब तुम लोगों को आइसो न्यूट्रॉनिक बताता हूं। क्या बताता हूं? आइसो न्यूट्रॉनिक। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, तो इनको ध्यान देना। अब जरा देखना, आइसो न्यूट्रॉनिक। अब तो समझ ही गए होगे यार कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आइसो का मतलब क्या होगा? सेम होगा। और न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उसे आइसो न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। जैसे समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे मैंने लिखा था कार्बन 6 है, 14 है, नाइट्रोजन 7 है, और यहां पर मान लो 15 है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसो न्यूट्रॉनिक हैं? पहले ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे? ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के पॉसिबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार होंगे? नहीं होंगे। क्यों? आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन मास तो सेम होता है ना, यहाँ पर डिफरेंट है, तो ना ही आइसोटोप्स है ना ही आइसोबार है। अब चेक करते हैं ये दोनों एक दूसरे के आइसो न्यूट्रॉनिक होंगे क्या। तो अगर हम आइसो न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जरा न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना। तो 14 में से 6 को माइनस करोगे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। और यहां से 15 में से 7 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इन दोनों में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा तो ये दोनों एक दूसरे के आइसो न्यूट्रॉनिक होंगे। क्या होंगे? आइसो न्यूट्रॉनिक होंगे। स्पीसीज टू ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, क्योंकि भाई साहब इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, इसको ध्यान देना है, तो मतलब देना है। बोलो क्या कहते हो? बोलो बोलो बोलो। हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरीके से आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट होता है। देन अभी के अभी कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।